अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि त्ताहिरीन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे नवे इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनका असल अस्म गिरामी मोहम्मद है और मशहूर तरीन अलक़ाब में तकी भी है और जवाद भी। तकी इतना मशहूर है कि आपके नाम के साथ मुत्तसिल हो गया है और ऐसा लगता है कि आपके नाम का जुज़ है। आपकी विलादत बासआदत 10 रजब सन 195 हिजरी को हुई, जबकि आपकी शहादत 29 ज़िक़ाद 220 हिजरी को हुई। आपको ज़हर उस वक्त के बादशाह मुअतसिम मलऊन ने दिया। आपकी ज़िंदगी बहुत कम अपने पिदर बुजुर्गवार इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने गुजरी और आपकी उम्र 10 बरस ही थी जब मामून ने आपको मदीने से बगदाद तलब कर लिया और आप मदीने से बगदाद तशरीफ़ ले आए। ज़ाहिर यही था कि वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का एहतराम करना चाहता है और जिसके लिए उसने अपनी बेटी उम्मुल फ़ज़ल का अक़्द भी आपके साथ किया, जबकि लोगों ने बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी किए, लेकिन इसके बावजूद भी उसने ये अक़्द किया और आपकी इस कमसिनी में बहुत से लोगों से आपके मुनाज़रे कराए, बहुत से सवालात आपसे किए गए जिनके जवाबात आपने दिए। आप जब मदीने मुनव्वरा से बगदाद तशरीफ़ ले गए तो मामून ने आपको दरबार में आने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि आपका क़याम एक दूसरी जगह के ऊपर रहा और ग़ालिबन इसका मकसद ये था कि आपके ऊपर ये ज़ाहिर किया जाए कि हुकूमत अपनी जगह के ऊपर बड़ी मुस्तहकम है और उसके अपने आदाब हैं और हुकूमत बहरहाल आपके ऊपर नज़र रखती है। उसकी बारगाह में बारियाबी आसान नहीं है। बहरहाल आपको दूसरी जगह के ऊपर क़याम करने पर मजबूर किया। आपने क़याम किया, 10 वर्ष की उम्र थी। इसी दरमियान में एक दिन मामून शिकार खेलने के लिए निकला। फ़ौज के जवान उसके साथ थे। जिस रास्ते से उसका गुज़र हुआ, उस रास्ते पर कुछ बच्चे खेल में मसरूफ़ थे और आप उनके पास खड़े हुए उनके खेल को देख रहे थे कि बादशाह वक्त के आने की आवाज़ें आने लगी और सवारी को आता हुआ देखकर जो बच्चे खेल में मशगूल थे वो बच्चे अपना खेल छोड़कर वहाँ से भाग गए, लेकिन इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जगह पर तशरीफ़ फरमा रहे और मामून की सवारी करीब आ गई। मामून को बड़ा ताज्जुब हुआ कि सब बच्चे चले गए मगर ये बच्चा नहीं गया।
चूँकि मुलाकात नहीं हुई थी लिहाजा पहचानता भी नहीं था। इसलिए उसने आके पूछा कि सारे बच्चे चले गए लेकिन आप नहीं गए, इसकी वजह क्या है? आपने फरमाया कि मैं यहीं खड़ा रहा इसलिए कि मैं जानता था कि रास्ता यहाँ तंग नहीं है, बादशाह के निकलने के लिए रास्ता बहुत कुशादा है। और इस वक्त तो मैं बहरहाल ये नहीं समझता कि बादशाह मेरे ऊपर जुल्म करेगा। उसने इतना सुना और पूछा कि आप कौन हैं? आपने अपना तारुफ कराया। मैं मेरे पिदर बुजुर्गवार इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और मैं उनका बेटा मोहम्मद तकी हूँ। वो चला गया और उसने शिकार किया और इस तरह किया कि उसने अपने बाज को छोड़ा। बाज फ़ज़ाओं में परवाज़ करने लगा। बादलों में से उसने एक छोटी सी मछली का शिकार किया। मछली को लेकर वो मामून के पास आया और मामून ने उस मछली को अपनी मुट्ठी में दबा लिया। वापसी जब बादशाह की हुई तो उसी रास्ते से हुई और इत्तेफाक से वही मंज़र जो पहले था वो अब भी था कि बच्चे खेल रहे थे। इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। बादशाह के आने का जब शोर हुआ तो बच्चे अपना खेल छोड़कर वहाँ से चले गए, मगर इमाम अलैहिस्सलाम वही मौजूद रहे और मामून आ गया। मामून ने आगे आकर अपनी बंद मुट्ठी को इमाम अलैहिस्सलाम के सामने लाकर ये सवाल किया कि आप बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर चाहते तो इतना भी कह सकते थे कि तुम्हारी मुट्ठी में छोटी सी मछली है, मगर इतना फरमा देते तो शायद इल्म का मुकम्मल इजहार नहीं हो पाता। जबकि इस वक्त चूँकि इम्तिहान इमामत था लिहाजा ज़रूरी था कि इल्म का मुकम्मल इजहार किया जाए। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे कहा कि सुनो, अल्लाह ने दरिया और समंदर पैदा किए हैं जिनमें से बुखारात उठते हैं। उन बुखारात के साथ छोटी छोटी मछलियाँ भी आसमान की तरफ चली जाती हैं और फिर बादशाहान ज़माना शिकार के लिए निकलते हैं, अपने बाज़ों के ज़रिए से उन मछलियों का शिकार कराते हैं, फिर उस मछली को अपनी मुट्ठी में दबाकर बादशाहान ज़माना हमारे मोहम्मद का इम्तिहान लेते हैं। इस तफसीली जवाब को सुनकर उसने ख़ुद कहा कि अंता इब्न रज़ा हक़्क़ा, यकीनन आप इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। उसके बाद आपको बादशाह ने दरबार में बुलाया, उम्मुल फ़ज़ल से आपका अक़्द हुआ और उसके बाद इंतकाल हो गया। मामून का और मोतसिम गोया बरसर इक़्तिदार आया जिसने इमाम पर जुल्म किए और इमाम अलैहिस्सलाम को बगदाद छोड़ना पड़ा और आप मदीने तशरीफ़ ले आए और उम्मुल फ़ज़ल भी आपके साथ आ गई। लेकिन मामून की ही के दौर में अगरचे वो अपने बाप से इमाम की शिकायत करती रहती थी, इसलिए कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसाफ के कायम करने वाले थे। अल्लाह ने उम्मुल फ़ज़ल को साहिब औलाद भी नहीं बनाया था और आपने दूसरा अक़्द किया जिससे इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। ये चीज़ बहुत ज़्यादा खटकती थी, वो मामून से शिकायत करती रहती थी, लेकिन मामून ने बहरहाल कोई तवज्जो नहीं की थी हालात के तहत। और फिर जब मोतसिम बरसर इक़्तिदार आया तो फिर उसने गोया इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर के ज़रिए से शहीद करा दिया बगदाद बुलाकर। और आपका रोज़ा वहीं काज़मैन में आप भी मौजूद है, आज भी मौजूद है, वहाँ आप दफन किए गए, जो आपके जद्द बुजुर्गवार इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आरामगाह भी है और जिसे आज काज़मैन कहा जाता है। 29 ज़िक़ादा सन 220 हिजरी को आपकी शहादत हुई
और नहायत कम उम्री में आपको शहीद कर दिया गया। हम खुदावंद आलम की वारगाह में इन तमाम जुल्मों की शिकायत करते हैं और उसकी वारगाह में दुआ करते हैं कि तमाम शियायान इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहाँ कहीं भी हों उनकी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए और उनको महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। वक्त मोहम्मद व आलिहि।